मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं मोल का एक यूनिक कंसेप्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। बच्चों मैं आपको बता दूं इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले, इस कंसेप्ट पर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्टली जो चैप्टर्स हैं वो इसी कंसेप्ट पर डिपेंड करते हैं और किसी बुक में अलग से इस पर कुछ भी कहा नहीं गया है। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों मोल का कंसेप्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मान लो आप एक यहां पर मैंने लिया CH4 और इसका रिएक्शन कराया मैंने O2 के साथ। बच्चों कार्बन जब जलेगा ऑक्सीजन में तो ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट CO2 बन जाएगा, और हाइड्रोजन जब जलेगा ऑक्सीजन में तब ये बन जाएगा हमारा क्या, वाटर बन जाएगा। बच्चों इसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, इसको कहते हैं प्रोडक्ट्स। ये जो एरो देख रहे हो, एरो मतलब लीडिंग टू, मतलब ये रिएक्ट करके कोलाइड करके ये बना रहा है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अब बच्चों इसको बैलेंस अगर हम करें तो यहाँ एक कार्बन है, बैलेंस करने का तरीका बताता हूँ। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, या अकेले यहाँ पर अगर O2 है या यहाँ पर हाइड्रोजन है, अकेला कोई अगर यहाँ पर सबस्टांस है, सिंपल अकेले, मतलब अगर वो सबस्टांस एलिमेंटल फॉर्म में है यहाँ पर अगर बच्चों, तो वी यूज 1 2 3 कर सकते। क्या बोला, अगर यहाँ कोई सबस्टांस एलिमेंटल फॉर्म में है वी यूज 1 2 3 कर सकते, मतलब 1 2 3 पहले इसको बैलेंस करेंगे, फिर इसको करेंगे और लास्ट में इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर जो एलिमेंटल फॉर्म है उसको हम बैलेंस करेंगे अंत में। इतना कार्बन एक है, यहाँ एक है बैलेंस। कितना हाइड्रोजन है विशाल, 4। यहाँ कितना है 2, इसको 2 से कर बैलेंस हो गया। अब लास्ट में करेंगे ऑक्सीजन को, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, तो बच्चों मैंने यहाँ 2 से गुना कर दिया और ये बैलेंस हो चुका। बच्चों आपको पता है यहाँ जो ये जो आप बच्चों ये जो नंबर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इसको कहते हैं बच्चों स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। मतलब यहाँ देख रहे हो ना आप, ये 1 2 1 and 2 1 2 1 2 और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बच्चों को पता है ये किसको इंडिकेट करते हैं, ये क्या बताते हैं बच्चों, ये बताते हैं कि अगर 1 मोल CH4 का खत्म हुआ, हाँ मैंने क्या बोला, खत्म हुआ, कंज्यूम हुआ, तो बच्चों O2 का 2 मोल खत्म करेगा। अगर ये 1 मोल खत्म होता है इट विल कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ O2, देन बच्चों 1 मोल CO2 बनेगा एंड 2 मोल H2O का बनेगा। याद रखें बच्चों, ये उन मोल को इंडिकेट कर रहा है जो रिएक्शन में खत्म हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। ये खत्म होगा तभी तो ये बनेगा ना। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल जब CH4 रिएक्ट करता है 2 मोल O2 के साथ, मैं लिख रहा हूँ बच्चों यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ CH4 reacts completely with 2 moles of O2. 2 moles of O2 to produce 1 mole of CO2 and 2 moles of water। बच्चों ये मतलब हुआ 1 मोल जब CH4 का खत्म हो जाएगा इट विल कंज्यूम 2 मोल्स ऑफ O2। कहने का मतलब है 1 मोल CH4 जब खत्म होगा तो O2 का 2 मोल खत्म होगा। ये सही सुना आपने, 1 मोल जब CH4 का खत्म होगा तो O2 का 2 मोल खत्म होगा, तब 1 मोल CO2 बनेगा एंड 2 मोल किसके बनेंगे, H2O के। और तो इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ओके बच्चों,
अब यहाँ देखिए जरा, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक और रिएक्शन लिया N2 + 3H2 और ये बन जाएगा 2NH3। ऐसे बच्चों ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ ये समझाने के लिए आपका मोल का कंसेप्ट। अगर N2H2 रिएक्ट करके ये बना रहे हैं, सिंपली अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है रिएक्शन, ये N2H2 रिएक्ट करके ये बना रहे हैं बच्चों, तो फिर मतलब है इसका 1 मोल N2 खत्म होता है तो 3 मोल H2 खत्म होता है, तो 2 मोल क्या बनता है, NH3 बनता है। अगर 1 मोल N2 खत्म हुआ तो 3 मोल H2 खत्म होगा, तो 2 मोल क्या बनेगा, NH3 बनेगा। ध्यान दें फिर से, ये जो मोल इंडिकेट हो रहा है ये उन मोल के बारे में बता रहा है जो कंप्लीट कंज्यूम कर रहे हैं, कंप्लीट खत्म हो रहे हैं। 1 मोल N2 खत्म, 3 मोल H2 खत्म, तो 2 मोल NH3 बना। बच्चों अब ये जानना चाहेंगे कि इन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं बताऊंगा अभी, मोल का रिलेशन। इसके मोल में और इसके मोल में रिलेशन क्या है, क्या कोई फॉर्मूला है, क्या हम किसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? हाँ बच्चों बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैं वो कंसेप्ट आपको बताने चाह रहा हूँ। इसके मोल में क्या रिलेशन है, इसके मोल में क्या रिलेशन है, इसके और इसके मोल में क्या रिलेशन है, हम बहुत आराम से समझ जाएंगे। बच्चों तैयार? ठीक है, आइए दिखाता हूँ। बच्चों मान लो कि मैंने एक रिएक्शन लिया, काल्पनिक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया, 2A + 4B और ये बच्चों मान लो AC। A और B, A एंड B क्या हो जाएगा, A एंड B क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट्स, और C क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। बच्चों क्या मतलब है, 2 मोल A का रिएक्ट किया 4 मोल B के साथ, तो 8 मोल क्या बन रहा है, C बन रहा है। अब हम ये बच्चों चाहेंगे कि इन दोनों के मोल्स में रिलेशन क्या है। देखें, देखते हैं। 2 moles of A reacted completely with 4 moles of B. बच्चों जब 2 मोल A का रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट किया, तो B का कितना रिएक्ट किया, 4 मोल। अगर बच्चों मान लें कि अगर 1 मोल A का रिएक्ट करे तो B कितना करेगा, 4/2। और अगर हम बच्चों मान लें X मोल, यस सही सुना आपने, अगर मैं इसको X मोल्स ले लूं, अगर मैं ले लूं कि X मोल्स ऑफ A अगर रिएक्ट किया बच्चों, तो कितना रिएक्ट करेगा हमारा B। X moles of reacted completely with कितना हो जाएगा, तो 4/2 इंटू X कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 4/2 इंटू X मोल्स ऑफ। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि जब A का X मोल रिएक्ट किया तो B का कितना रिएक्ट किया विशाल, 4/2 इंटू X। जब A का X मोल रिएक्ट किया, जस्ट फील द कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, A का जब X मोल रिएक्ट किया तो B का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ B रिएक्टेड बराबर हो जाएगा क्या, 4/2 इंटू X। ये हो जाएगा बच्चों मोल्स ऑफ B रिएक्टेड बराबर, ये बच्चों आया 4/2 इंटू X। क्या है X बच्चों, क्या है, कितना A का मोल रिएक्ट किया, यहाँ पुट कर दें, मोल्स ऑफ A रिएक्टेड। बच्चों ये को अब एक बताऊंगा उंगली वाला कंसेप्ट, उंगली रखो आंसर पाओ, कहीं आपको नहीं मिलेगा। उंगली वाला कंसेप्ट देखो बच्चों, जिसका मोल निकालना है उस पर उंगली रख दो आप। B का मोल निकालना है, ये जो नंबर है, जो कोफिशिएंट है वो ऊपर जाएगा, इससे निकालना है, इसका मोल दिया हुआ है, इससे जो कोफिशिएंट, ये जो नंबर है वो नीचे जाएगा। यही बच्चे गलत करते हैं, जब कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होता तो उल्टा लिख देते हैं। बच्चों आप कोई गलती नहीं करनी, जिस पर उंगली रखें
उससे जो नंबर है ऊपर, इसलिए मैं इसको कहता हूँ उंगली वाला कंसेप्ट। मेरे बच्चे इसको क्या बोलते हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, उंगली वाला कंसेप्ट है सर। कभी गलत नहीं होगा। यहाँ उंगली रखे, इससे इसका, इसके मोल में और इसके मोल में अगर रिलेशन आपको बताना है, इस पर उंगली रखिए। मोस ऑफ बी रिएक्टेड बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 इंटू मोस ऑफ ए रिएक्टेड। बच्चों देखो कितना आसान कंसेप्ट आ गया, एक फॉर्मूला के फॉर्म में आपका आ गया कि अगर इसका मोल दिया जाए तो इसका मोल हम निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, अगर इसका मोल दे इसका मोल निकालो, अगर इसका मोल दे इसका मोल निकाल सकते हैं। बच्चों अगर कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएं और सिंपल, अगर मैं इसी को अगर आप समझ गए हैं, इसी को देख कर अगर मैं पूछूं इसका इसके मोल में क्या रिलेशन है, तब बताओ। उंगली देखो, यहाँ रखो उंगली, तो मोस ऑफ सी प्रोड्यूस्ड बराबर 8 है ना बच्चों, ये क्या है 8/4 इंटू मोस ऑफ बी रिएक्टेड। अगर मैं उंगली बी पे रखूँ तो मोस ऑफ बी रिएक्टेड बराबर 4/8 इंटू मोस ऑफ सी प्रोड्यूस। अगर मैं ए और सी में बोलूँ तो मोस ऑफ ए रिएक्टेड बराबर, उंगली रखा 2 ऊपर और 8 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो मोस ऑफ ए रिएक्टेड बराबर हो जाएगा 2/8 इंटू मोस ऑफ सी प्रोड्यूस। और तो मैं इसका प्रूफ करके दिखा भी देता हूँ आपको, इसको पॉज करके अपलोड कर लीजिए। बच्चों अब हम जानना चाहेंगे ए और सी के मोल में क्या रिलेशन है। तो बच्चों यहाँ से फिर हो जाएगा, आप खुद देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ ए प्रोड्यूस्ड 8 मोल्स ऑफ सी, 8 मोल्स ऑफ सी। देयरफॉर अगर x मोल्स कितना प्रोड्यूस करें, x मोल्स ऑफ ए कितना प्रोड्यूस किया, बताइए, ज्यादा बताइए, बताइए। 8/2 इंटू एक्स, 8/2 इंटू एक्स मोल। तो ये निकल गया कि अगर ए का x मोल रिएक्ट कर रहा है तो c कितना बन रहा है, 8/2 इंटू एक्स। सी कितना बन रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड। कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 8/2 इंटू एक्स, और x का मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ ए। बच्चों फिर वही कंसेप्ट आया जो मैंने कहा था, उंगली वाला कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट निशान, उंगली वाला कंसेप्ट। सी का मोल उंगली रखे, इससे जो कोफिशिएंट है ऊपर जाएगा, इससे निकाल रहे हैं ना, ए से जो नंबर है वो नीचे जाएगा। तो मोस ऑफ सी प्रोड्यूस बराबर 8/2 इंटू मोस ऑफ ए रिएक्टेड। ओके बच्चों, अब एक और देख लो आप, अगर बी और सी का अगर हमको निकालना होता तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 मोल्स ऑफ बी प्रोड्यूस्ड, कितना 8 मोल्स ऑफ सी। कितना बोले बच्चों, यस सही सुना आपने, 8 मोल्स ऑफ सी। तो 4 मोल बी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस किया 8 मोल्स ऑफ बी। अगर मैं वाई मोल बी का लूँ, अगर मैं मान रहा हूँ कि बी का अगर मैं वाई मोल रिएक्ट कराऊँ, वो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही कहा, 8/4 इंटू वाई मोल्स ऑफ सी। अब बच्चों आ गया मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/4 इंटू वाई। बच्चों वाई का मतलब क्या है, बी का वाई मोल अगर रिएक्ट कर रहा है तो कितना सी बना, 8/4 इंटू वाई। तो यहाँ पर हो गया बच्चों मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस। ये बच्चों कितना हो जाएगा, 8/4, और y का मतलब हो गया कि b का मोल कितना रिएक्ट किया, मोल्स ऑफ बी। आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों। फिर से देखो उंगली वाला कंसेप्ट, मैंने सी के ऊपर उंगली रखी, इससे जो नंबर है, जो कोफिशिएंट है ऊपर जाएगा। मैं इससे रिलेट कर रहा था तो बी से जो कोफिशिएंट है वो नीचे जाएगा। तो आ गया
मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस बराबर 8/4 इंटू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड। बच्चों आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। मैं डिफरेंट वीडियोस जब बनाऊंगा तो उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं बच्चों पहले एप्लीकेशन के बारे में, जो आपको देख के मज़ा आ जाएगा। मैं बहुत सारे रिएक्शंस को दूंगा और आपको बोलूँगा रिएक्टेड में और जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है उसमें क्या रिलेशन होगा। डिफरेंट रिएक्शन के सीक्वेंस होंगे बच्चों, मैं दिखाता हूँ। ओके, पहले इसको पॉज करके आप नोट कर लें। ओके बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो पहला मेरा एप्लीकेशन है, मान लो बच्चों कि मैंने कंसीडर ए हाइपोथेटिकल, मतलब काल्पनिक हाइपोथेटिकल रिएक्शन सीक्वेंस, बहुत सारे रिएक्शन सीक्वेंस में दिए जाएंगे। जैसे बच्चों मैंने एग्जांपल लिया A+2B, ये बच्चों आ जाएगा, मान लीजिए आया 3C+4D, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर बच्चों आ जाएगा 2D+4P, ये बच्चों आ जाएगा 6Q। फिर मैं लिखा 7Q। ऐसे क्वेश्चन आपने बनाया है क्या? नहीं बनाया है, झूठ मत बोलें, ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि इसके मोल में और इसके मोल में क्या रिलेशन है। आप जब बुक देखेंगे CRC मुखर्जी की किताब में, इतना बेकार तरीके से बनाया है, ऐसी कोई ये नहीं है। मैं इसको बच्चों एक लाइन में बना दूँ, डिफरेंट बुक्स में इसको बनाए गए हैं बट बहुत बेकार। मैं अपना तरीका बच्चों बताता हूँ। बच्चों क्या मतलब है कि जब A और B में रिएक्शन हुआ तो जितना मोल D हमको मिला उतना ही मोल D यहाँ पर आया, और उस D ने रिएक्ट किया P के साथ, और जितना मोल Q मुझे मिला उतना ही मोल Q यहाँ आया और S को बनाया। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है कि ये इसके मोल दिया जाए, इसका मोल निकालना है, या इसका मास दिया जाए, इसका मास भी निकालने को दे सकता है। तो पहले हम मोल में रिलेट करेंगे। मोल क्या होता है? मास पता, मोलर मास बाद में देख लेंगे कैसे माना। बच्चों यहाँ से हम यहाँ पहुँचते हैं, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से देखो कैसे पहुँचते हैं। A और D में यहाँ 1 है, ठीक। A और D के मोल्स में क्या रिलेशन है जो मैंने बताया। उंगली रखिए, उंगली वाला कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? उंगली वाला कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट विशाल? उंगली वाला कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? देखो बच्चों यहाँ उंगली रख दी है, कभी बच्चों गलती नहीं होगी। उंगली रखे, ये जो नंबर ऊपर जाएगा ये 1, यहाँ कितना बच्चों 4, तो 1/4 इंटू मोल्स ऑफ D हो गया बच्चों। अब ये जो आ रहा है 1/4, इसको कैरी फॉरवर्ड करिएगा, 1/4 कर दीजिए, इंटू यहाँ से यहाँ बच्चों आ जाइए। अब यहाँ पर आ जाइए। अब D और Q में क्या है? तो 2/6 है, इंटू मोल्स। D पे रखो उंगली, तो 2/6 ये हो जाएगा बच्चों 2/6 इंटू मोल्स ऑफ Q। क्यों बच्चों मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था? देखो सिंपल सोचो जरा कि मैं ढक दिया इसको। मोल्स ऑफ D क्या था? 6/2 इंटू मोल्स ऑफ D क्या था? सॉरी मोल्स ऑफ D बच्चों क्या था? सॉरी मोल्स ऑफ D क्या था? तो 2/6 इंटू मोल्स ऑफ Q। देखो मैं इसको ढक रहा हूँ बच्चों, क्यों मैंने कैरी फॉरवर्ड किया? देखो तो मोल्स ऑफ D क्या हो जाएगा? 6/2 नहीं, गलत, 2/6। उंगली रखे, ये ऊपर जाएगा, तो बच्चों ये होगा, ये होगा। तो 1/4 के लिए कितना होगा? तो मोल्स ऑफ D/4 है ना, ये क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। इसीलिए बच्चों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल, A का मोल बराबर पहले A और D में, तो 1/4 इंटू मोल्स ऑफ D, सही है, ओके। अब 1/4 को आगे बढ़ा दीजिए, जस्ट आगे ले जाइए, भूल जाइए इसको लिख के। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से यहाँ आइए, तो 2/6 आ गया इंटू मोल्स ऑफ Q। बच्चों फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करो, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/6 इंटू, बच्चों यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ, बस ये नंबर को आगे बढ़ते जाना, इंटू। और यहाँ से आ जाइए, कितना है? 7/4 हो गया बच्चों, बन गया 7/4 इंटू मोल्स ऑफ S। आई बात समझ में? सीधे कर दिए मोल्स ऑफ A। पहले यहाँ जो कॉमन है उसको रिलेट कर देना। यहाँ से बच्चों ये कॉमन था, फिर ये कॉमन था, यही कॉमन आपको यहाँ ले आया। तो A का मोल बराबर कैसे किया? 1/4 इंटू मोल्स ऑफ D, 1/4 को आगे ले गए, इंटू D और Q में, तो 2/6
इंटू मोल्स ऑफ क्यू। फिर आगे ले गए तो 1/4 इंटू 2/6 मोल्स ऑफ क्यू बराबर क्या आ जाएगा 7/4 इंटू मोल्स ऑफ एच। बच्चों इतना भी नहीं करना, मत करो ना, सीधे कर सकते हो बच्चों, डायरेक्ट रिलेट कर दो आप, उंगली वाला कंसेप्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तुमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, पहुँचो तो 1/, देखो सीधे 1/4 इंटू, पहुँचो बच्चों, ये जो कॉमन है बस पहुँचते जाओ उसके कोफिशिएंट को यूज करके। 1/4 इंटू 2/6, मजा आ गया, क्या कंसेप्ट है वाह, इंटू 7/4 इंटू मोल्स ऑफ, देखो सीधे आ गया, डायरेक्ट हम कर सकते हैं बच्चों। मजा आया? और करना है, और कराता हूँ आपको, और कराता हूँ, देखिए अब और कराता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए आप, चलिए और कराता हूँ बच्चों, देखिए और बच्चों कराता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 4a, हो सकता है यहाँ लिखा 6p, यहाँ बच्चों लिखा 4q, ठीक है, यहाँ लिखा 5q, यहाँ लिखा मान लीजिए 9r, यहाँ लिखा 10s, ठीक है, यहाँ लिखा 6s, यहाँ लिखा 9k, यहाँ लिखा 20, मान लीजिए मैंने लिख दिया 20n, हो गया, लिख दिया और डबल कुछ ही मान ली। अब बच्चों देखो यहाँ से यहाँ पहुँचना है हमको, कॉमन है ये सर है, कॉमन है ये सर है, बस बच्चों लेट कर दो डायरेक्टली, बोलो तो मोल्स ऑफ ए, बोलो विशाल, मोल्स ऑफ ए बराबर कुछ सीधे 4/4 इंटू 5/10, अरे यार कितना इजी, वाह, इंटू 6/20, बच्चों हो गया, बन गया, इंटू मोल्स ऑफ, मोल्स बराबर 4/4 इंटू 5/10 इंटू 6/2, बन गया बच्चों, काम खत्म है क्या इसमें, कुछ नहीं। ठीक है, मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ, कुछ आपको जेन्युइन बच्चों क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए बच्चों। ये क्वेश्चन है कि फिर देखो रिएक्शंस दिए गए हैं सीक्वेंस में, कैल्शियम कार्बाइड है, रिएक्शन के पानी के साथ CuNC2H2 बना, जितना वो C2H2 आया यहाँ पर उसे रिएक्ट किया H2 के साथ और C2H4 बना, और जितना वो C2H4 आया, जितना मोल आया, उसने बनाया क्या, पॉलीथीन बनाया, C2H4 है ना, पॉलीथिलीन, इथिलीन n टाइम्स, तो क्या कहते हैं, पॉलीथीन या पॉलीथिलीन बोलते हैं। अब बच्चों आपको इसका मास निकालना है, ठीक है बच्चों, और ये दे रहा है बच्चों, तैयार, जो मैंने कंसेप्ट दिया था, उंगली वाला कंसेप्ट, विशाल कौन सा कंसेप्ट, उंगली वाला, देखो बच्चों यहाँ से आपको यहाँ, देखिए यहाँ से आपको यहाँ पढ़ना है, यहाँ पहुँचना है, ठीक है, ये बीच में आपके साथ देने वाले लोग हैं, साथ देने वाले देंगे ही, आपकी लाइफ में भी होंगे जो साथ देंगे, तब आप पहुँचोगे अपने गोल पर। बच्चों तैयार है सब, ऑलरेडी पूरा बैलेंस ऑलरेडी है बच्चों, तैयार, यहाँ 1 है, देखो मैं सीधे लिख रहा हूँ, एक लाइन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व, दिस इज व्हाट इसके 24 सर कंसेप्ट इज वैल्यूबल, दिस इज व्हाट इसके 24, और कंसेप्ट बच्चों क्या इतना वैल्यूबल है, तुम लिख सकते हो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ 24। ओके तैयार, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, आई ऑलवेज बिलीव इन कंसेप्ट, यानी कि ऐसा ऐसा है, क्यों है देखो बच्चों, सीधे लिख दो तो यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट, तो 1 बोलो बाई 1, यहाँ 1 है, 1 यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ n, यहाँ 1, बोलो सीधे लिख दो तो बोलो 1/1 इंटू 1/1 इंटू n/1, वाह आ गया n/1। बच्चों कितना मजा आया लीड करने में, इंटू मोल्स ऑफ C2H4, हो गया बच्चों, आ गया, बन तो गया, आ जाएगा मोल्स ऑफ CaC2 बराबर आ जाएगा n इंटू मोल्स ऑफ C2H4n। आराम से पढ़ो, एकदम शांतिपूर्वक, बहुत एग्रेसिव होकर नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ना है ना। मोल्स क्या होता है, मास बटा मोलर मास, तो मास कितना है कैल्शियम कार्बाइड का 10 किलोग्राम है, 100 ग्राम में हम चेंज करेंगे, तो 1 kg में क्या होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 10 kg में 10 इंटू 1000, ये बच्चों मास हो गया भाई, मोलर मास, तो 40 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा 64,
इसका होता है एटॉमिक मास 40, कार्बन का होता है 12, तो 40 प्लस 2 गुने 12 कितना हो जाएगा 40 प्लस 24 64 बराबर n इंटू इसका बच्चों मास निकालना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ मास ऑफ C2H4 होल n लिख दिया बच्चों बाई। अब इसका मोलर मास कितना होगा, तो 12 दूनी 24 और 4 गुने 1 तो 24 4 28 इंटू में ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों n इंटू 28। इसको ग्राम आप लिख सकते हो, यहाँ पे ग्राम लिख सकते हो, ये ग्राम लिख सकते हो बच्चों, ये कट जाएगा और ये निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों ये आ जाएगा तुम्हारा मास ऑफ C2 लिख दूँ यहाँ पे लिख दूँ बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे वैल्यू को ये निकल जाएगा। ये बच्चों अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन ये वैल्यू आ रहा है 4375 का। आप चेक कर रहे हैं कैलकुलेशन, मैं बुक का लिख रहा हूँ आंसर 4375। ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 4375 ग्राम। ओके बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको पॉज करें, एक और क्वेश्चन मैं आपको बनाता हूँ, आपको सॉल्व कराता हूँ। हाय बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक क्वेश्चन। बच्चों रिएक्शन होगा Cl2 का रिएक्शन KOH के साथ, ये बना, फिर सीक्वेंस में जितना KCl मिला वो KClO, फिर KCl KClO3 बनाया, जितना KClO3 मिल रहा है वो बनाया KClO4 एंड KCl। कैसे बनाया, सेकंड्स के अंदर, उंगली वाला कंसेप्ट। बच्चों तैयार हो जाओ आप ये कर दो। देखो बस यहाँ जो कॉमन है बच्चों, यहाँ से कहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। कॉमन बच्चों तैयार, यहाँ 1, यहाँ भी 1, तैयार। मोल्स ऑफ Cl2, चले 1 by 1। मेरे सर बड़ा मजेदार है, उंगली वाला कंसेप्ट। 1 by 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO बराबर। बच्चों यहाँ पे आ गए, भूल जाइए 3 किस पे है, ये सॉरी ये नहीं, ये बच्चों है ना कॉमन, ये यहाँ देखो, यहाँ रिलेट हो गया और यहाँ से यहाँ रिलेट करेंगे तो ये है, तो 3 by 1 तो 1 by 1 हो गया, तो 1 by 1 को आगे बढ़ाइए 1 by 1 इंटू नाउ 3 by 1 यहाँ हो जाएगा 3 by 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 हो गया बच्चों 3 by 1। अब यहाँ पर आ जाइए, फिर इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये वाला जो है तो 1 by 1 3 by 1 1 by 1 इंटू 3 by 1 इंटू बच्चों यहाँ से यहाँ पर आ जाओ तो क्या हो जाएगा 4 by, सीधे 1 by 1 इंटू 3 by 1 इंटू 4 by 3 इंटू 4 by 3 इंटू हो जाएगा क्या, मोल्स ऑफ KClO4। बच्चों रिलेट तो करना था, रिलेट कर दिए। अब ये 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा क्या, ये हमारा आ जाएगा मोल्स ऑफ Cl2 बराबर आ जाएगा बच्चों 4 इंटू, आपको आता था क्या, नहीं आता था, झूठ ना बोले, ऐसे तो हम नहीं बनाते होंगे। चलिए ये आ जाएगा ना, मोल्स Cl2 का मास निकालना है। तो मोल्स क्या होता है, मास में मोलर मास, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मास ऑफ Cl2 बाई मोलर मास, तो 2 इंटू 35.5 ये हो जाएगा बच्चों 71 ग्राम। क्या हो जाएगा 71 ग्राम बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू मोल्स ऑफ KClO4 का मोल कितना है, तो मास बाई मोलर मास बच्चों दे रहा है, कितना मास दे रहा है विशाल, 100 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है 100 ग्राम, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, ये ग्राम हो जाएगा भाई मोलर मास। बच्चों मोलर मास तो सारा जोड़ दो, ग्राम एटॉमिक मास को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 39 प्लस हो जाएगा 35.5 आप प्लस 4 गुने 16 ये हो जाएगा 64 ग्राम।
हो गया बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 204.5 ग्राम। ये बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा Cl2 का, ये आ जाएगा 204.5। ये बच्चों आ जाएगा 204.5। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पहला वीडियो आज समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस। अगर बताऊंगा कि रिएक्शन में अगर इनिशियल मोल्स दिया जाए तो कैसे फाइनल मोल्स लिखते हैं बच्चों। तो वेट करिए नए वीडियो के साथ, फिर आपके साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।